दोस्तों, समय समय पर जातिवादियों द्वारा सच्चे महापुरुषों का बदनाम करने की कोशिश करना आम बात है। ऐसा ही एक हादसा हुआ जिसमें एक भाजपा नेता कुशल द्विवेदी द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर के चरित्र को बुरी तरीके से धूमिल करने का प्रयास किया गया। कुशल द्विवेदी के जहरीले बयान ने अंबेडकरवादियों में बिजली सी दौड़ा दी। संसद में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद और कुशल द्विवेदी के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी संसद को हिलाकर रख दिया। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग बाबा साहेब अंबेडकर के अनुयायी हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भाजपा नेता कुशल द्विवेदी द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर के ऊपर दिए गए बयान के बारे में समझते हैं, जो उन्होंने संसद में उपस्थित होने के एक दिन पहले दिया था। दोस्तों, भाजपा नेता कुशल द्विवेदी ने एक विशाल सम्मेलन में बाबा साहेब के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां की जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष को नकारने की कोशिश की। यह घटना स्वतंत्रता दिवस के आगामी उत्सव के मौके पर हुई, जब कुशल द्विवेदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में कुशल द्विवेदी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम के वीरों और वीरांगनाओं की गाथा सुनाकर श्रोताओं का ध्यान खींचा। उन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं के बलिदानों का जिक्र किया। उनकी बातें देशभक्ति की भावना से भरी थीं और उपस्थित जनता तालियों से उनका समर्थन कर रही थी। लेकिन इसके बाद उनके बयान ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। कुशल द्विवेदी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को नकारते हुए कहा, बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत की आजादी के लिए कोई योगदान नहीं दिया। वह स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ थे और केवल दलितों के लिए काम करते थे। यह बयान सुनकर सभा में मौजूद कई लोग स्तब्ध रह गए। लेकिन कुशल द्विवेदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने बाबा साहेब पर और भी गंभीर आरोप लगाए, जो न केवल तथ्यहीन थे बल्कि उनके चरित्र को धूमिल करने की कोशिश भी थे। उन्होंने कहा, बाबा साहेब हिंदुत्व के नाशक थे। वे हिंदू धर्म और इसकी आस्था के खिलाफ थे। उनका पूरा जीवन केवल जाति के नाम पर राजनीति करने और दलितों का समर्थन करने में बीता। यह कहकर उन्होंने न केवल बाबा साहेब के सामाजिक सुधार के प्रयासों को खारिज किया, बल्कि उनके द्वारा हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों जैसे छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ किए गए संघर्ष को भी गलत ठहराया। कुशल द्विवेदी ने यह भी दावा किया कि बाबा साहेब को संविधान का निर्माता कहना एक षड्यंत्र है। उनके मुताबिक संविधान के असली निर्माता BN राव थे, जिनके योगदान को जानबूझकर दबाया गया। आज हमें BN राव को उनका असली सम्मान देना चाहिए। यह बयान बाबा साहेब के लाखों अनुयायियों के लिए एक तीखा प्रहार था। बाबा साहेब ने न केवल भारत के संविधान को आकार दिया, बल्कि सामाजिक समानता, दलितों और वंचितों के उत्थान और देश में एक समावेशी समाज की स्थापना के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कुशल द्विवेदी का यह कहना कि बाबा साहेब ने केवल दलितों के लिए काम किया, उनके व्यापक दृष्टिकोण और समग्र समाज के लिए किए गए योगदान को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। उनके बयान ने बाबा साहेब के उस संघर्ष को भी नकारने की कोशिश की जिसमें उन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को आवाज दी। बाबा साहेब ने छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ न केवल आवाज उठाई, बल्कि उनके उन्मूलन के लिए ठोस कदम उठाए। महाड़ सत्याग्रह, पूना पैक्ट और दलितों के लिए शिक्षा और अधिकारों की वकालत जैसे उनके कार्यों ने भारत के सामाजिक ढांचे को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुशल द्विवेदी का यह दावा कि BN राव संविधान के असली निर्माता थे, ऐतिहासिक तथ्यों के खिलाफ है। यह सच है कि BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे और उन्होंने संविधान के प्रारूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहेब अंबेडकर ने ही संविधान को अंतिम रूप दिया। उनकी दूरदृष्टि, कानूनी विशेषज्ञता और सामाजिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता ने भारत के संविधान को दुनिया के सबसे प्रगतिशील संविधानों में से एक बनाया। कुशल द्विवेदी के बयान ने न केवल बाबा साहेब के योगदान को कम करने की कोशिश की, बल्कि समाज में एक विभाजनकारी नैरेटिव को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया। उनके शब्दों ने हिंदू धर्म के नाम पर बाबा साहेब को निशाना बनाया, जबकि सच्चाई यह है कि बाबा साहेब ने हिंदू धर्म की कुरीतियों का विरोध किया, न कि धर्म का। उन्होंने मनुस्मृति जैसे ग्रंथों की आलोचना की जो जातिवाद और असमानता को बढ़ावा देते थे। उनकी यह लड़ाई न केवल दलितों के लिए थी, बल्कि पूरे समाज को एक समान और न्यायपूर्ण बनाने के लिए थी। कुशल द्विवेदी का यह बयान सामाजिक सौहार्द को तोड़ने वाला था।
उनके शब्दों ने न केवल बाबा साहेब के अनुयायियों को आहत किया, बल्कि उन सभी लोगों को निराश किया जो सामाजिक न्याय और समानता में विश्वास करते हैं। यह बयान एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है, जिसका उद्देश्य बाबा साहेब के योगदान को कम कर समाज में वैमनस्य फैलाना था। उनके इस बयान ने न केवल ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा, बल्कि एक महान व्यक्तित्व के चरित्र को भी धूमिल करने की कोशिश की। इस घटना ने देश भर में बहस छेड़ दी। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग कुशल द्विवेदी के इस बयान की निंदा कर रहे थे। दलित संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने इस बयान को तथ्यहीन और विभाजनकारी करार दिया। कई लोगों ने इसे बाबा साहेब के योगदान को मिटाने की साजिश का हिस्सा बताया। इस बयान ने न केवल बाबा साहेब के सम्मान को ठेस पहुंचाई, बल्कि उन लाखों लोगों की भावनाओं को भी आहत किया जो उन्हें सामाजिक समानता का प्रतीक मानते हैं। कुशल द्विवेदी का यह बयान केवल एक व्यक्तिगत हमला नहीं था, बल्कि यह उस मानसिकता को दर्शाता है जो आज भी समाज में समानता और न्याय के खिलाफ खड़ी है। बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में ऐसी मानसिकता का डटकर मुकाबला किया था और आज भी उनके अनुयायी उनके विचारों को जीवित रखते हुए इस तरह के हमलों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस बयान ने न केवल बाबा साहेब के योगदान को नकारने की कोशिश की, बल्कि यह भी दिखाया कि कुछ लोग अभी भी सामाजिक समानता के विचार से असहज हैं। साथियों, अगले दिन संसद में माहौल गर्म था। कुशल द्विवेदी के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ दिए गए अपमानजनक बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। नगीना से सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण जब संसद में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनकी आंखें गुस्से और दृढ़ संकल्प से लाल थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे अपने मसीहा बाबा साहेब के चरित्र पर हुए इस हमले का करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। संसद में मौजूद सभी सांसदों और दर्शकों की नजरें चंद्रशेखर पर टिकी थीं। उनकी एक एक हरकत, उनके चेहरे का गुस्सा और उनकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। चंद्रशेखर ने कुशल द्विवेदी की ओर कुछ पल तक गहरी नजरों से देखा, मानो उनकी आंखें कह रही हों कि इस अपमान का हिसाब लिया जाएगा। संसद में सन्नाटा छा गया था। फिर उन्होंने अपनी बात शुरू की। उनकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ विश्वास भी था, जो यह बता रहा था कि वे सच्चाई को सामने लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कल जो कुछ हुआ उसे हर कोई जानता है, चंद्रशेखर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन सच्चाई को सामने लाने के लिए कोई तैयार नहीं। देश के इतने बड़े महापुरुष बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने इस देश के संविधान को लिखा, जिन्होंने लाखों वंचितों को सम्मान और समानता का हक दिलाया, उनके चरित्र के साथ इस तरह खिलवाड़ करना न केवल गलत है, बल्कि यह पूरे भारतीय समाज को गुमराह करने की साजिश है। चंद्रशेखर ने कुशल द्विवेदी के उस दावे को तथ्यहीन और शर्मनाक बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबा साहेब ने स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं दिया। यह सरासर झूठ है, चंद्रशेखर ने दृढ़ता से कहा। बाबा साहेब ने न केवल आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, बल्कि उन्होंने उस आजादी को सार्थक बनाने के लिए समाज के सबसे कमजोर वर्गों को आवाज दी। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव जैसे जहर को खत्म करने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। यह कहना कि बाबा साहेब ने केवल दलितों के लिए काम किया, उनके व्यापक दृष्टिकोण और समग्र समाज के लिए किए गए योगदान को नकारना है। उन्होंने आगे कहा, बाबा साहेब ने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया, यह सच है, लेकिन यह विरोध धर्म के खिलाफ नहीं था, बल्कि उन कुप्रथाओं के खिलाफ था जो समाज को बांटती थीं। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ जो जातिवाद और असमानता को बढ़ावा देते थे, उन्हें बाबा साहेब ने जलाया। यह एक क्रांतिकारी कदम था जो समाज में समानता की नींव रखने के लिए जरूरी था। लेकिन कुछ लोग जैसे कुशल द्विवेदी इसे हिंदू धर्म के खिलाफ बताकर समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने बाबा साहेब के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को विस्तार से बताया। बाबा साहेब ने 1920 के दशक में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां दलितों को सार्वजनिक जलाशय से पानी पीने का अधिकार दिलाया गया। यह सामाजिक आजादी की लड़ाई थी जो स्वतंत्रता संग्राम का ही हिस्सा थी। पूना पैक्ट के जरिए उन्होंने दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। यह कहना कि बाबा साहेब ने आजादी के लिए कुछ नहीं किया, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ है। चंद्रशेखर ने कुशल द्विवेदी के उस दावे को भी खारिज किया, जिसमें उन्होंने BN राव को संविधान का असली निर्माता बताया था। यह कहना कि बाबा साहेब संविधान के निर्माता नहीं थे, मूर्खता से कम नहीं है, उन्होंने गुस्से में कहा। बाबा साहेब संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने न केवल संविधान को आकार दिया, बल्कि उसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को शामिल किया। यह संविधान दुनिया के सबसे प्रगतिशील संविधानों में से एक है।
और इसका श्रेय बाबा साहेब को जाता है। BN राव ने निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन यह कहना कि बाबा साहेब का योगदान नहीं था एक सोची समझी साजिश है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि कुशल द्विवेदी जैसे लोग समाज में जातिवादी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। यह बयान केवल बाबा साहेब का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे बहुजन समाज का अपमान है। यह उन करोड़ों लोगों का अपमान है जो बाबा साहेब को सामाजिक न्याय का प्रतीक मानते हैं। उनकी आवाज में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने संसद को याद दिलाया कि बाबा साहेब ने दलितों, पिछड़ों और वंचितों के लिए जो लड़ाई लड़ी वह केवल एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज को एकजुट करने के लिए थी। चंद्रशेखर ने अपने भाषण में बाबा साहेब के जीवन के कई पहलुओं को उजागर किया। उन्होंने बताया कि कैसे बाबा साहेब ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, दलितों को संगठित किया और उन्हें आत्मसम्मान की भावना दी। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह नारा केवल दलितों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि बाबा साहेब ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जब धर्म के ठेकेदारों ने उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने वंचित समाज को एक नई राह दिखाई। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाकर लाखों लोगों को छुआछूत और शोषण से मुक्ति दिलाई। यह कोई धर्म के खिलाफ विद्रोह नहीं था, बल्कि मानवता की रक्षा का कदम था। चंद्रशेखर के भाषण ने संसद में मौजूद सभी लोगों को झकझोर दिया। उनकी बातें तथ्यों पर आधारित थीं और उनके शब्दों में बाबा साहेब के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने कुशल द्विवेदी को चेतावनी देते हुए कहा, जो लोग बाबा साहेब के योगदान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वे यह समझ लें कि बाबा साहेब का विचार आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। उनके खिलाफ बोलने का मतलब है उस समाज के खिलाफ बोलना जिसे उन्होंने सम्मान और समानता का हक दिलाया। उनके भाषण के अंत में संसद में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कुशल द्विवेदी का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। चंद्रशेखर की बातों ने न केवल बाबा साहेब के योगदान को फिर से स्थापित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। उनके भाषण ने न केवल संसद में मौजूद लोगों को प्रभावित किया, बल्कि बाहर भी यह संदेश गया कि बाबा साहेब के सम्मान पर कोई समझौता नहीं होगा। चंद्रशेखर ने अपने भाषण में यह भी कहा कि इस तरह के बयान समाज को बांटने की कोशिश हैं। हमें एकजुट रहना होगा। बाबा साहेब का सपना एक ऐसा भारत था जहां कोई भेदभाव न हो, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। कुशल द्विवेदी जैसे लोग इस सपने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस भाषण ने न केवल बाबा साहेब के योगदान को फिर से रेखांकित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। चंद्रशेखर ने अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया कि बाबा साहेब का अपमान केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि उस विचार का अपमान है जो इस देश को एकजुट और समृद्ध बनाने के लिए था। मित्रों, चंद्रशेखर आजाद रावण का संसद में दिया गया भाषण न केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का जवाब था, बल्कि यह तथ्यों और सच्चाई का एक ऐसा दस्तावेज था जिसने कुशल द्विवेदी के झूठ को बेनकाब कर दिया। उनकी हर बात ऐतिहासिक तथ्यों, बाबा साहेब के जीवन और उनके संघर्ष पर आधारित थी, जिसने न केवल संसद को बल्कि पूरे देश को यह याद दिलाया कि बाबा साहेब का योगदान अमिट है। चंद्रशेखर ने अपने भाषण में बाबा साहेब के जीवन के हर उस पहलू को छुआ जो उनके सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक योगदान को दर्शाता है। जब चंद्रशेखर ने कुशल द्विवेदी के उस दावे का खंडन किया कि बाबा साहेब ने स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं दिया, तो उन्होंने तथ्यों की एक ऐसी श्रृंखला प्रस्तुत की जिसे कोई नकार नहीं सकता। बाबा साहेब ने 1920 के दशक में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां दलितों को सार्वजनिक जलाशय से पानी पीने का अधिकार दिलाया गया। यह केवल पानी के अधिकार की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सामाजिक समानता की एक क्रांतिकारी शुरुआत थी। चंद्रशेखर ने इस घटना को स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बताया, क्योंकि यह सामाजिक गुलामी के खिलाफ एक बड़ा कदम था। इसी तरह पूना पैक्ट के जरिए बाबा साहेब ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन के प्रस्ताव को खारिज करवाया और सामान्य निर्वाचन के तहत दलितों के लिए आरक्षित सीटें सुनिश्चित कीं। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने वंचित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार दिलाया। चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि यह समाज के सबसे कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास था। चंद्रशेखर ने बाबा साहेब के संविधान निर्माण में योगदान को भी तथ्यों के साथ सामने रखा। कुशल द्विवेदी के दावे कि BN राव संविधान के असली निर्माता थे को खारिज करते हुए उन्होंने बताया कि BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहेब ने ही संविधान को अंतिम रूप दिया।
उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों को शामिल किया जो आज भी भारत के लोकतंत्र की रीढ़ तय रहे हैं। बाबा साहेब ने 379 सदस्यों वाली संविधान सभा में हर वर्ग, हर धर्म और हर समुदाय के हितों को ध्यान में रखकर एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो दुनिया के सबसे प्रगतिशील संविधानों में से एक है। चंद्रशेखर ने यह भी बताया कि बाबा साहेब का संघर्ष केवल दलितों तक सीमित नहीं था। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, मजदूरों के कल्याण और शिक्षा के प्रसार के लिए भी महत्वपूर्ण काम किया। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं को संपत्ति और विवाह में समान अधिकार देने की वकालत की, जो उस समय के रूढ़िवादी समाज में एक क्रांतिकारी कदम था। चंद्रशेखर ने कहा, बाबा साहेब का सपना एक ऐसा भारत था जहां कोई भेदभाव न हो, जहां हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और मेहनत के आधार पर सम्मान मिले। यह कहना कि उन्होंने केवल दलितों के लिए काम किया, उनके व्यापक दृष्टिकोण को छोटा करना है। बाबा साहेब के हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष को भी चंद्रशेखर ने तथ्यों के साथ पेश किया। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब ने मनुस्मृति जैसे ग्रंथों की आलोचना इसलिए की क्योंकि वे जातिवाद और असमानता को बढ़ावा देते थे। 1927 में मनुस्मृति को जलाना एक प्रतीकात्मक कदम था जो समाज में व्याप्त असमानता के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक था। चंद्रशेखर ने कहा, बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को सुधारने की कोशिश की, लेकिन जब समाज के ठेकेदारों ने उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने वंचितों को एक नई राह दिखाई। बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने लाखों लोगों को शोषण और अस्पृश्यता से मुक्ति दिलाई। यह कोई धर्म के खिलाफ बगावत नहीं थी, बल्कि मानवता की रक्षा का कदम था। चंद्रशेखर का भाषण इतना प्रभावशाली था कि संसद में मौजूद कई सांसदों की आंखें नम हो गईं। उनकी बातों में सच्चाई और बाबा साहेब के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने कुशल द्विवेदी के बयान को न केवल तथ्यहीन बल्कि समाज को बांटने की साजिश बताया। यह अपमान केवल बाबा साहेब का नहीं बल्कि उस विचार का है जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। यह पूरे बहुजन समाज का अपमान है जो बाबा साहेब को अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि बाबा साहेब का योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं था। उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी दुनिया भर में सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने बाबा साहेब के उस नारे को दोहराया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और कहा कि यह नारा आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह नारा केवल दलितों या वंचितों के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। उनके भाषण ने न केवल बाबा साहेब के योगदान को फिर से स्थापित किया बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। चंद्रशेखर ने अपने तथ्यों और तर्कों के बल पर कुशल द्विवेदी के बयान को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। उनकी बातों ने संसद में मौजूद लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि बाबा साहेब जैसे महापुरुष के योगदान को नकारना कितना बड़ा अपराध है। चंद्रशेखर के भाषण का सबसे मार्मिक हिस्सा तब था जब उन्होंने कहा, बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि सम्मान मांगने से नहीं बल्कि छीनने से मिलता है। आज हम उनके विचारों को जीवित रखेंगे और हर उस व्यक्ति को जवाब देंगे जो उनके सम्मान पर आंच लाने की कोशिश करेगा। इस बात पर संसद में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने न केवल बाबा साहेब के अनुयायियों को गर्व का अनुभव कराया बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चाई और तथ्यों के सामने कोई झूठ टिक नहीं सकता। दोस्तों, कुशल द्विवेदी जैसे लोगों द्वारा बाबा साहेब जैसे महापुरुषों को बदनाम करने की कोशिश कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी समाज में समानता और न्याय की बात उठती है, कुछ लोग अपनी संकीर्ण मानसिकता के चलते ऐसे महापुरुषों के चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। यह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि उस विचार का अपमान है जो समाज को एकजुट और प्रगतिशील बनाने की दिशा में काम करता है। बाबा साहेब ने अपने जीवन में सामाजिक भेदभाव, शोषण और अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी वह आज भी कुछ लोगों को असहज करती है। उनकी शिक्षाएं जो शिक्षा, संगठन और संघर्ष पर जोर देती हैं, आज भी वंचित वर्गों को सशक्त बना रही हैं। लेकिन यही सशक्तिकरण कुछ लोगों के लिए खतरे की घंटी है। वे नहीं चाहते कि समाज का कमजोर वर्ग अपनी आवाज उठाए, अपने अधिकार मांगे और सम्मान के साथ जिए। इसलिए समय समय पर बाबा साहेब जैसे महापुरुषों को निशाना बनाया जाता है ताकि उनके विचारों को कमजोर किया जा सके। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी कुछ लोग जातिवादी मानसिकता के चलते बाबा साहेब के योगदान को नकारने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बाबा साहेब का विचार एक ऐसी ज्योति है जो कभी बुझ नहीं सकती। उनके द्वारा लिखा गया संविधान आज भी भारत के लोकतंत्र का आधार है।
उनके द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधार का आंदोलन आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है। ऐसे में उनके खिलाफ बोले गए शब्द न केवल तथ्यहीन हैं, बल्कि समाज को पीछे ले जाने की कोशिश है। हमें यह समझना होगा कि बाबा साहेब जैसे महापुरुषों का सम्मान करना केवल एक वर्ग का कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह भी हर भारतीय का दायित्व है। उनके विचारों को अपनाकर ही हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले। कुशल द्विवेदी जैसे लोग भले ही अपने बयानों से समाज को बांटने की कोशिश करें, लेकिन बाबा साहेब का विचार और उनका संघर्ष हमेशा हमें एकजुट रखेगा। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के बयान को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।